आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक दौर था जब फिल्म का टिकट बुक करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था हमें। एग्जाम का रिजल्ट तब अखबारों में आता था और रिजल्ट वाले सुबह अखबार के लिए बड़ी मारामारी होती थी। ट्रेन का टिकट बुक कराना हो, कोई खबर जाननी हो, कोई मैसेज भेजना हो, ये कुछ साल पहले इतना आसान था नहीं। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास इंटरनेट नहीं था। आपकी जेब में पड़ा छोटा सा मोबाइल इंटरनेट की मदद से बड़ा काम बस यूं चुटकी में कर देता है। मगर कभी कभार अगर 2 मिनट के लिए भी मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन गायब हो जाए तो साहब लगता है कि दुनिया रुक गई, सारे काम हो गए ठप, इंटरनेट के बिना सब सुन। पर क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी मदद से आपका फोन बिना इंटरनेट के वो सारे काम कर सकेगा जिसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होती है। कौन सी है वो टेक्नोलॉजी और वो कैसे काम करेगी, यही हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को नई तरह से आपस में जोड़ दिया है और इसलिए इंटरनेट ना सिर्फ आज की बल्कि आने वाले कई सालों की सबसे बड़ी जरूरत है। यहाँ तक कि कई देशों में इंटरनेट कनेक्शन को इंसान का बुनियादी हक माना जाता है। जैसे हमारे देश में देख लें, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसी तरह वहाँ राइट टू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की एक बड़ी मार्केट भी है जो आने वाले वक्त के हिसाब से इसमें खूब निवेश कर रही है। लेकिन भारत में एक ऐसी कोशिश चल रही है जो अगर कामयाब हो गई तो इंटरनेट प्रोवाइडर्स का सारा खेल पलट जाएगा और इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना इंटरनेट के भी वो सारे काम हो सकेंगे जो इंटरनेट से होते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक खास टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है जिसका नाम है D2M टेक्नोलॉजी, यानी डायरेक्ट टू मोबाइल। इसकी मदद से ब्रॉडकास्ट सर्विस को सीधे यूजर्स के स्मार्टफोन पर पहुंचाया जा सकेगा। सितंबर में IIT कानपुर ने प्रसार भारती के साथ मिलकर D2M टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी सिग्नल को पकड़ लेता है। अब सवाल है कि टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी सिग्नल है क्या? तो ये हवा में प्रसारित होने वाले सिग्नल हैं जिन्हें केबल के बदले सीधे एंटीना की सहायता से एक्सेस किया जाता है। कुछ मोबाइल की तरह, जैसे मोबाइल पर FM रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उससे D2M टेक्नोलॉजी काफी मिलती जुलती है। फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है। इसी तरह D2M टेक्नोलॉजी के जरिए फोन पर सीधे मल्टीमीडिया कनेक्ट भेजा जा सकेगा। ये तो हो गई इस टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन धरातल पर उतरने में कुछ चुनौतियां हैं जिन पर काम चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक लाने में अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन पर काम करना जरूरी है। ये हमें समझा रहे हैं इंडिया टुडे के टेक जर्नलिस्ट मानस तिवारी। जो 2 चीज़ें हैं किसी भी जैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी को अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए 2 चीज़ें लगेंगी। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को एक मास लेवल पर एग्जीक्यूट कर सको। और इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी यहाँ जरूरी रहता है बिकॉज हम बात कर रहे हैं, जब D2M जैसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बड़े शहरों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे छोटे इलाकों को जोड़ने की जहाँ पर शायद इंटरनेट उतना आसानी से पहुँच नहीं पाता या फिर जो लोग इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि भाई उनको एक इस तरह की टेक्नोलॉजी से कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें इंटरनेट की जरूरत ही ना हो। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचवाना या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर शायद परिस्थितियां उस तरह की नहीं होती, उस तरह के वहां पर जो है फाइनेंसेस भी नहीं होते कि आप वहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसानी से एग्जीक्यूट कर पाओ। कई बार वहां पे लैंडस्केप भी बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि आप जो मोबाइल कंपनीज हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, उनको आप ऑनबोर्ड कैसे लेकर आओगे, क्योंकि उनके लिए सीधा एक बिजनेस जो है वो हिट होगा। आज इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा मोबाइल कम्युनिकेशंस के अंदर बिजनेस है। डेटा प्लान्स जो है लोग खरीदते हैं। अगर आप एक ऐसी सर्विस को इंट्रोड्यूस करना चाहो जिसमें आप बोल रहे हो कि आपकी इंटरनेट पे डिपेंडेंसी आप कम कर दोगे, तो ऑब्वियसली जो स्मार्टफोन जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, दे वोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये जो 2 बड़े चैलेंजेस इस वक्त हैं गवर्नमेंट के पास, तो एक पहले इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, फिर मोबाइल ऑपरेटर्स को उसके लिए ऑन बोर्ड लेकर आना। तो आने वाले दिनों में खुद के डेटा को खपाकर दोस्तों के हॉटस्पॉट के भरोसे रहने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। एक और बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी से स्पेक्ट्रम का खर्च कम होगा।
हमें किसी भी टावर पर निर्भर नहीं होना होगा। दुर्गम इलाके जहां इंटरनेट भी नहीं पहुंच पाते, वहां इंटरनेट के बिना लाइव वीडियो देख सकते हैं। कॉल ड्रॉप की समस्या कम होगी, साथ ही डेटा का जो खर्च है वो भी बचेगा। बिना बफरिंग के वीडियोस चलेंगे। कंटेंट क्रिएटर अब हर जगह जाकर कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, साथ ही समय की भी बचत होगी। प्रत्येक सिक्के के लेकिन दो पहलू होते हैं। नई टेक्नोलॉजी किसी के लिए अवसर होती है तो किसी के लिए चुनौतियां। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये सीधे इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देगी। ये इंटरनेट कंपनियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब होगी, मानस बताते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि ये जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी आके इंटरनेट कंपनीज को सीधे सीधे जो है कंपटीशन देने लग जाए। इसका मैं आपको एक मतलब सीधा रीजन बताऊँ कि देखिए, जैसे एफएम रेडियो है, आज वो फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, आप कहीं पे भी अपना जो है एफएम सुन सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, पर उसकी वजह से जो दूसरा कंटेंट है, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन है, वो बंद नहीं हो गए। बिकॉज आप कितना भी फ्री इस तरह का एक सर्विस लेकर आ जाओ, उसकी एक लिमिटेशन रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे जो मूवीज या शोज देखने को मिल रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वो दिखा दोगे लोगों को घर बैठे बैठे। ये टेक्नोलॉजी का जो यूज होगा मोस्टली वो होगा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स एयर करने के लिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए। तो कभी भी जो कमर्शियल एंगल है वो इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होगा। और ये कोई, मेरे को लगता भी नहीं कि जो मोबाइल कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये सब इसको एक एज अ थ्रेट देखेंगी भी। तो हमें तो यही उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द ये टेक्नोलॉजी आए और फिर रोज रोज के जो मोबाइल नेटवर्क के दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है ना, उससे निजात मिले। तो D2M टेक्नोलॉजी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई और सुझाव हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की है हमारे साथी विनायक ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है, इजाजत दीजिए, शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.